आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़ 24। मैं आपके साथ राहुल नारनोली। आज हम आए बरमसिया वॉच एंड वर्ड कॉलोनी स्थित शनि मंदिर रोड में। आप देख सकते हैं कि यहाँ के रोड की क्या स्थिति है। काफ़ी जर्ज अवस्था में रोड है और इस रोड पे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। समझ में नहीं आता कि यहाँ गड्ढे में रोड है या रोड पर गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की रोड की क्या स्थिति बनी हुई है। अभी विगत की दिनों की बात करें तो एक टोटो पलट गया था जिसके कारण कई लोग जख्मी हो गए थे, पर जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका इस रोड के ऊपर ध्यान नहीं है, जबकि ये समस्या आए कि विगत वर्षों से बनी हुई है। बारिश के दिनों में यहाँ भारी जल जमाव की समस्या बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे रोड पर गिट्टी बिखरी हुई है और इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। एक गिट्टी का बिखराव रोड पर रहना, दूसरे तरफ रोड की जो स्थिति दिख रही है काफ़ी दयनीय स्थिति नज़र आ रही है देखकर। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही है इस रोड से को लेकर। क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या नगर निगम के अधिकारी है उनका ध्यान इस रोड की तरफ नहीं है? उनको भी तो दिख रहा है कि किस तरह से इस रोड की अवस्था बनी हुई है। आए दिन घटनाएं होती रहती है, उसके बाद भी सब आंख मिचे हुए हैं। आखिर क्या वजह है इस रोड की आज तक मरम्मत नहीं करवाई गई है? जब सरकार है मौन तो सुनेगा कौन? जनता किससे उम्मीद लगाए सुनवाई की? जैसा कि आप सभी को पता है कि दुर्गा पूजा में कुछ ही दिन शेष है और ये जो सड़क है ये मुख्य सड़क है जो कि हीरापुर और धनबाद के नामे ग्रामी पंडाल झारखंड मैदान की ओर जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोड में गड्ढे की स्थिति बनी हुई है। रोड काफ़ी जर्ज अवस्था में है। पूरे रोड पर पत्थर का बिखराव होकर रखा हुआ है, कहीं कहीं रोड पर गिट्टी भी पूरी बिखरी हुई है, जिसके चलते आए दिन घटनाएं होती रहती है। आज हम बात करेंगे जो यहाँ के लोकल राहगीर हैं उनसे कि इस रोड को लेकर उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार धीर हुआ जी। धनबाद का एक आम नागरिक हूँ जी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सारे लोग बोलते हैं कि देश उन्नति पे चल रहा है, हमारे मोदी साहब बोलते हैं कि देश हमारा तरक्की कर रहा है। हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ पूरा धनबाद के वासी पूरा अपना जीवन बीजेपी को दे दिए। आप एक निकालिएगा ना सर, एक रेशियो निकालिएगा तो धनबाद में ही बीजेपी हमेशा रहे हैं लगभग। मैं बीजेपी का वोटर हूँ, ये भी मैं बता दूँ, मैं बीजेपी का वोटर हूँ और बीजेपी को ही हम लोग पूरा धनबाद को दिए हैं। कुछ साल अलग अलग लोग अलग अलग नेता लोगों के रहे हैं पार्टी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश के सर्वोच्च व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में फेमस कर रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है और पूरा बीजेपी जिसको धनबाद दे दिया, धनबाद ने पूरे बीजेपी को अपना समय दिया। उस बीजेपी के हालात देख लीजिए धनबाद वासी को कैसे करके रखे हैं। ये है धनबाद वासी, फिर भी हम लोग भुक्तभोगी हैं, चाहे न चाहे बीजेपी को ही देखना है। आज से 4 दिन पहले पेपर में एक न्यूज़ आया था, विधायक राज सिन्हा जी ने गया पुल के समस्या को ख़त्म कर दिया है। अब 2 दिन के बाद वीडियो मेरे पास है, उनका दिखाएंगे कि क्या कितना समस्या ख़त्म हो जाता है। तो यार प्रचार और प्रसार करना वो आज के डेट में नहीं है, मीडिया है, मीडिया सब कुछ दिखा देगी। आप 2 दिन में 1 दिन टिक कर देते हैं, उसका प्रचार कर देते हैं और 364 दिन धनबाद के लोग परेशान हैं, उसको कभी आप लोग जिन लोगों ने जिक्र नहीं किया है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ पे सांसद, यहाँ पे विधायक और यहाँ पे पार्षद लगभग बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी बेस्ट पॉलिसी हो चुकी है धनबाद के लिए। निवेदन है, मेरे शब्दों से गलती हुआ होगा किसी को तो मैं नहीं जानता हूँ, सुधारिए। आप बोलते हैं, हम लोग सर एक चीज़ बोलेंगे, गया पुल एक निर्माण है। गया पुल पता है सर, धनबाद को बीजेपी पूरा हम लोग समय दे दिए हैं। गया पुल का समस्या को समाधान तो नहीं कर सके, एक पुल भी निर्माण नहीं कर सके। ये है अपना बीजेपी को वोट देने का अधिकार धनबाद वासियों को। बाकी आगे हम लोग को क्या करना है अब हम लोग विचार करेंगे। अभी क्या बोला जा रहा है, किसी को बोलिएगा कि ये झारखंड सरकार है तो मैं उनको याद दिला देता हूं कि आपकी डबल इंजन की सरकार भी झारखंड में रही है, फिर भी आप समस्या का निदान नहीं कर पाए। धन्यवाद भैया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सोमनाथ के साथ राहुल नारनोली, जीवन न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।